देखिए, गाज़ा में जो बच्चों की हत्या हुई, वह बच्चों की हत्या कौन किया? तो आप कहेंगे कि वो आदमी ने किया है, जिसे स्वतंत्र इच्छा दी गई है, वही आदमी ने किया है। अर्थात यह जो अत्याचार हो रहा है, वो इंसानों द्वारा ही हो रहा है। इंसान को सही गलत सब पता है, परंतु यही इंसान अहंकार के चक्कर में उसका कानून को अपना समझता है। पैसा, शक्ति, लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, बड़े लोगों के साथ। इन सब चीज़ों को जब वह अपने पास मौजूद पाता है, यह देखता है कि ये सब चीज़ें हमारे पास है, तो यह अहंकार में आ जाता है। वह इंसानों का लीडर बनना चाहता है, ईश्वर बनना चाहता है। और यही यही कारण है कि वह गलत निर्णय लेता है और अत्याचार और जुर्म अपराध की दुनिया में शामिल हो जाता है और स्वयं वो गलती करता है। परंतु कुछ लोग यह कहेंगे कि इन सबको तो ईश्वर को रोकना चाहिए। तो हम कहेंगे कि दोस्त, क्यों ईश्वर को रोकना चाहिए? जो व्यक्ति आज गुनाह कर रहा है या लीडर बनने की कोशिश कर रहा है या बन गया है, उसका साथ देने वाले कौन है? वही दिमाग वाले व्यक्ति न है जिसको ईश्वर ने बनाया है। यदि वह गलत निर्णय ले रहा था, तो जो व्यक्ति उसका साथ दे रहा था उसको तो नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने दिया है। तो ऐसी स्थिति में आप ईश्वर को कैसे दोषी ठहराएंगे? दोषी तो उस इंसान की है जिसने उसे रोका नहीं, और जिसने किया है अपराध, वो तो दोषी ही है। ऐसे लोगों को ईश्वर धिक्कारता है। वह कहता है कि हम इंसानों को क्या बनाकर भेजा था और यह क्या कर रहे हैं। किसी की गुलामी कर रहे हैं, किसी की मजदूरी करने जा रहे हैं। अरे, आपको जब दिमाग दिया गया है, तो जब गलत शुरू हो रहा है, वहीं पे अपने लालच को कम करिए और उस चीज़ का विरोध करिए आप। लेकिन आप नहीं करते हैं। आप थोड़े थोड़े लालच के लिए अपना जो है कि वोट बेच देते हैं। थोड़े से नेता जी को देख के तुरंत आप सोचते हैं कि ये तो हमारे काम के आएंगे, तो जैसे भी करते हैं, गलत करते हैं, आप उनका विरोध नहीं करते, आप उनका समर्थन करने लगते हैं। तो गलती तो हम ही लोग की है। ईश्वर यह चाहता है कि आपको जो दिमाग दिया गया है, आपको जो स्वतंत्र इच्छा दी गई है, इन सब का आप प्रयोग करिए। आप नया करिए, नया कानून बनाइए, अपराधी को दंड देने के लिए नई नई चीज़ें व्यवस्था बनाइए। जैसे आप पहले कैमरा नहीं था, अब वीडियो कैमरा लगने के कारण बहुत से अपराधों का खुलासा हो जा रहा है। क्या भगवान रोक रहे हैं? क्या ईश्वर रोक रहे हैं उसमें? क्या अल्लाह मियाँ रोक रहे हैं उसको? वह तो चाहते हैं कि आप अच्छे से जो है कि विकास करिए और उन चीज़ों को कानून बना के न्याय और न्याय संगत नैतिकता के साथ आप मानवता को आगे बढ़ाइए। आप वैसे कानून बनाइए। वह तो ईश्वर ने तो सभी लोगों को समान बनाया है, फिर वो क्यों दखल देने आएंगे? सभी लोगों को दिमाग दिए, सभी लोगों को बराबर अधिकार दिए, सभी लोगों का पूर्ण शरीर दिए हैं। जिन लोगों के शरीर में कमी है, वह शरीर उनके मम्मी पापा के कारण या उनके जो है कि डीएनए की कमी के कारण शरीर में अपंगता आ जाती है। जैसे वो दुर्बल या जो है कि लंगड़े हो जाते हैं या अपंग हो जाते हैं। तो इस स्थिति में ईश्वर का कोई दोष नहीं है। ईश्वर ने तो 100% शुद्ध नियम के द्वारा आपको बना दिया है। उसमें उसे हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाजा में हुए अपराध का जिम्मेदार स्वयं मानव है, और हम सह भी रहे हैं उस चीज़ को। जो सह रहे हैं वो भी जिम्मेदार हैं। अब कुछ लोग यह कहेंगे कि जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? कभी भूकंप आ जा रहा है, कभी अ, समुद्र की लहरें, सुनामी आ जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? तो इसका जिम्मेदार भी मानव है, स्वयं मानव। क्योंकि विश्व में या सृष्टि में जो भी चीज़ें बनी हैं, चाहे पानी हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे सूरज हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे पृथ्वी हो, सबका एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी पर जैसे समुद्र है, समुद्र के और पृथ्वी के अंदर में प्लेटें हैं, या दोनों चीज़ें अलग हैं, परंतु दोनों का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी के अंदर की प्लेट ही खिसकी, उसके कारण से खाली स्थान या जो भी हुआ, उससे जो है कि समुद्र में पानी उछला, और उछलने के कारण पूरा दक्षिण भारत की साइड पानी जो है कि ज़मीन पर आ गया। उससे जो है कि बहुत से लोग जो है कि मर गए। परंतु मरे क्यों, इस बात को ध्यान देना है।
हम करें कि आज से 200 साल 300 साल पहले आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि यार लोग झोपड़ी में रह रहे थे, आज किस में रह रहे हैं? आज आप जो है कि पक्के ईंटों के मकान में रह रहे हैं। यदि आप अच्छे से कुशल वैज्ञानिक होते, अच्छे से आविष्कार किए होते, तो आज सुनामी या भूकंप पहले से पता हो जाता कि यार भूकंप आने वाला है, यहाँ से हट जाइए आप। और आप जो है कि पहले को देख लीजिए कि पहले हम लोग के पास बिजली जब कड़कती थी तो उससे कितने लोग मर जाते थे। तूफान आता था तो कितने लोग मर जाते थे। लेकिन हम लोगों ने उससे सुरक्षा के लिए नए तरकीबें और नई विधियाँ बनाई, नई खोजें की और उससे फ़ायदा भी मिला। तो जब हमको दिमाग दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो गलती तो हमारी है ना। ईश्वर उसमें रोकता भी नहीं है कि आप ये खोज क्यों कर रहे हैं। वो तो नियम के तहत आप करते जाएंगे खोज, आपको पता चलता जाएगा कि नहीं ये चीज़ ऐसे होती है, और फिर आप अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सभी चीज़ों का जिम्मेदार जो पृथ्वी पर हो रहा है उसका स्वयं मानव है। मानव ही अत्याचार कर रहा है, मानव अत्याचार को सह रहा है, मानव जुर्म कर रहा है, मानव जुर्म को सह रहा है। तो इस प्रकार हम लोग ने कई प्रश्नों के उत्तर और तर्क से जवाब ढूंढे हैं। इसमें सबसे पहले कि ईश्वर के नियम के अंदर हम लोग चलते हैं। ईश्वर न तो देखता है और न ही हस्तक्षेप करता है। पृथ्वी पर हो रहे अत्याचार जुर्मों का मानव स्वयं जिम्मेदार है। प्राकृतिक नियम में बधी है, वह आपदा अवश्य लाएगी, परंतु मानव को उससे हमेशा बचने के उपाय ढूंढने चाहिए, नई खोजें करनी चाहिए, नई कानून बनाने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे तो ईश्वर तो है, परंतु मानव के स्वयं की जिम्मेदारी न लेने के कारण यह सब अत्याचार होता है, यह सब अन्याय होता है। तो दोस्तों, हमने जो भी बातें आपको तर्क के माध्यम से बताया है, यदि आप लोगों को गलत लगे तो उसे कमेंट में अवश्य लिखिए। यदि सही लगे तो हमारा समर्थन भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, उपयोगी लगे तो। और यदि आपका कोई सुझाव है तो उसको दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।